नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी। जो ये पाकिस्तानी मीडिया है, पता नहीं इसको कौन ऊट पटांग खबरें देता रहता है, जिसका न तो सिर होता है न पैर होता है। हर खबर उल्टी होती है, बेतुकी होती है। आज जो डिबेट देखेंगे उसमें जो ये एंकर है ये बोल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अब इन चूतियों को कौन बताए कि भारत ने जो ये ब्रह्मोस मिसाइल रूस से खरीदी है ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए है। पाकिस्तान के लिए तो केवल हमारा एक ही आदमी सैन्य देओल ही काफ़ी है जो पूरे पाकिस्तान को संभाल सकता है। अब पता नहीं इन चूतियों को ऐसी खबरें कहाँ से मिलती हैं, लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर है, आप ऐसी खबरें देखकर ज़रूर खुश हो जाइए कि खबरें देखने के बाद आप हंस हंस कर लोटपोट ज़रूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक देकर ज़रूर सम्मान दें। और मैं फिर से कहता हूँ कि आप अगर ऐसे ही भारत पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि भारत ने LOC पर ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं और बाढ़ को भी 5 जगहों से काटा गया है। हालात किस कदर कशीदा हैं और भारत का मकसद क्या है, सिर्फ डराना है या फिर अपनी दाखिली कमजोरियों से तवज्जो हटाना है या वाकई हमला भी हो सकता है। हारून साहब कहिएगा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही बात की जो कबल हमने भी इस प्रोग्राम में की। आपने कही थी कि मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं। क्या वाकई जंग हो सकती है? अब हालात उधर ही जा रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। अगर वो हमला करते हैं, देखिए जंगें अब उस तरह नहीं होती। वैसे वो बड़ी जंग का तो मुझे अंदेशा नहीं है। जंगें अब उस तरह नहीं होती हैं, बहुत तेज रफ्तारी से होती हैं। जंग हो जाती है फिर क्या होगा? एक मिनट, जंगें होती हैं और तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपके पास आला तरीन किस्म का असला होना चाहिए जो उन्होंने हासिल किया इजराइल से और अमेरिका से। पाकिस्तान के पास भी है और पाकिस्तान को जदीद असला मजीद हासिल करना चाहिए। और पाकिस्तान को अपनी जो लीडरशिप है, देखिए जंग अब इस तरह होती है कि जंग हो रही है 300 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर, तो आप उसको जैसे देख सकते हैं टेलीविजन पे। इस तरह जैसे आप आजकल फ़ोन पर बात करते हैं, दूसरे को देख रहे होते हैं, तो जो ऑपरेशन रूम होगा वहाँ लोग देख रहे होंगे उसको, ठीक, उसको गाइड कर रहे होंगे। तो IT में एक्सेल करना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को। ये आप जो सवाल आप करना चाहते थे वो करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, अगर जंग हो जाती है फर्ज करें अरुण साहब, तो फिर होगा क्या? नहीं, फिर जंग होगी, फिर और क्या होगा। देखिए करना क्या चाहिए पाकिस्तान को। पहली बात तो यह है कि वजीर आजम पे मुझे ताज्जुब है, वो बार बार कहते हैं जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? यानी आप ये तासुर देते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम जंग नहीं चाहते। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही लीजेंडरी कैरेक्टर है आर्मी के, ब्रिगेडियर सुल्तान, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था। उनसे मैंने पूछा, आप जमालपुर में मशरकी पाकिस्तान में इंडियन मोर्चों के सामने जाके जीप खड़ी करके सिगरेट पीते थे, आपको डर नहीं लगता था? उन्होंने कहा क्यों नहीं डर लगता, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी खौफ पाया जाता है। लेकिन जितने आप बुज़दिल होते हैं आपका दुश्मन उतना ही बहादुर होता है। देखिए डरने वाले को कोई माफ नहीं करता। नंबर 1 तो ये वो गलती कर रहे हैं, उन्हें बार बार नहीं कहना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए जंग नहीं होनी चाहिए, होगी तो रोज़े क़यामत तक याद रखोगे और इंशाल्लाह याद रखेंगे। ऐसी बात नहीं है। इंडिया ये जंग जीत नहीं सकता, लंबी जंग नहीं जीत सकता इंडिया। और दूसरा, ये मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि भाई इस पर गौर भी हो रहा है, मगर अब ज़्यादा वक्त नहीं है। फौजी तरबियत शुरू करें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। ओ भाई, जो आदमी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद होता है। सही। जब लड़के वर्जिश करेंगे, 3 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करेंगे, उनकी पढ़ाई भी बेहतर होगी, उनकी ज़हनी सलाहियतें, उनके अंदर इनिशिएटिव पैदा होगा, उनके अंदर एतमाद पैदा होगा। बिल्कुल ठीक। ये शुरू करें, ये हमारी ज़रूरत है। हम एक ख़ास तरह का मुल्क है, हमें एक थ्रेट है। फिर यह है कि ये सफारती मुहिम, मुझे ताज्जुब है भाई आपने कोई सफारती मुहिम कश्मीर पे नहीं चलाई। आप क्यों नहीं उसकी फिल्में बनाते हैं और क्यों नहीं वो मौजूद है, कुछ ना कुछ तो मौजूद है, हमारे लोग भी वहाँ मौजूद हैं। ये हमारा वज़ीर ख़ारिजा तो इस तरह बात करता है जैसे कोई अपना टांगनिका के बारे में बात हो रही है, कोई उसके लबल लहजे में कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आती। आज एक बयान पढ़ रहा है जैसे कोई टेलीविजन पर खबर पढ़ रहा हो, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। टेलीविजन पर खबर पढ़ने वाला भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट शो करता है। वफद भेजें, आप दुनिया को बताएं कि ये इनके अज़ाइम है। एक और बात है,
हम तो जो हमें नुकसान होगा सो होगा ही, दायरा जंग कोई आज कोई कदीम जंगों की तरह नहीं, आके जदीद जंगें बहुत तबाहकुन होती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ये दो एटमी ताकतें हैं, एटम बम इस्तेमाल करने के लिए होता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही ना रहा तो फिर क्या होगा? तीसरी बात, आखिरी बात यह है कि ये एक और आर्मी है। पहली बात तो ये 1971 वाली आर्मी ही नहीं है। बिल्कुल 1971 में भी एक डिवीजन आर्मी थी, 15 गुना फौज के साथ उन्होंने हमला किया था, मकामी मज़ाहमत थी, अंदर वो साजिश कर चुके थे, 20% हिंदू पॉपुलेशन थी, लोग नाराज थे, इलेक्टेड आदमी को इक़्तिदार नहीं दिया गया था। इसलिए ये अगर हमाकत वो करेंगे तो याद रखेंगे, और ये बात वज़ीर आज़म को भी मालूम होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम होनी चाहिए कि भाई आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्यों नहीं है अपने ट्रेनिंग शुरू करते? ओ भाई हमारे बच्चे क्या ये 3 घंटे वर्जिश करेंगे, शुरू में कम होती है फिर बढ़ती जाती है। वो क्रिकेट टीम को आपको याद है ले गए थे काकुल में, ट्रेनिंग कराई थी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई थी। तो भाई वर्जिश करने से, ट्रेनिंग करने से, परेड करने से आदमी फिजिकली ज्यादा फिट होता है। सारी दुनिया में, इजराइल में यही होता है, अमेरिका में होता रहा जब जंग थी। आपके बच्चे तैयार होंगे, आपकी कौम जहनी तौर पर तैयार होगी, एक सेहतमंद सरगर्मी है, वो उनमें से अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे, वो वही अच्छे, वो जो साइंसदान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो बेहतर होगा। फिजिकली फिट आदमी ज्यादा बेहतर होता है ना। बिल्कुल ऐसे ये करने के काम है। और अगर जरूरत पड़े तो बजट बढ़ाएं। देखिए जी, वो क्या हमने कहा, भुट्टो ने कहा था घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, बनाया ना? बिल्कुल बनाया वैसे जाओ लक्न है, यानी शुरू उस वक्त हुआ, बना तो 83 में है। अब वो चूंकि जालक की तो कोई औलाद है नहीं, और भुट्टो की तो बड़ी औलाद है, लाखों आदमी है, वो हर वक्त उनका प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जालक को कोई दाद देने वाला नहीं है। सियासत और जंग भी उसी ने रोकी थी जब उसने राजेब से कहा था कि तारीख में सिर्फ नाम रह जाएंगे कलकत्ता के और मद्रास के और चेन्नई के और मुंबई के और दिल्ली के, तुम किस ख्याल में हो, तुमने लाइव एमिनेशन जारी किया। जब आप डट के खड़े हो जाते हैं, जो हमीयत के जो तकाजे हैं और जो जंग की तैयारी के तकाजे हैं वो हम पूरे नहीं कर रहे। अपोजिशन को तो आज तो मैंने उनको इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सराजुल्लाह की, मैं तो शजदरी रह गया, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए या नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। ओ भाई आप किस दुनिया में हैं? जंग का खतरा है और इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, खतरा तो है ना? बिल्कुल खतरा है। यानी ना हो, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हो तो उसके लिए मेंटली तैयार होना चाहिए। कौन सा मिड टर्म इलेक्शन इस वक्त, और क्या आपको सूझ रही है और कैसी बातें कर रहे हैं? और यही अपोजिशन का हाल है। ये देखिए, जंग वो जीतता है हमेशा जो मेंटली ज्यादा तैयार हो। नमस्कार, ये एंकर बार बार कह रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो इस एंकर को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी कि एक था पाकिस्तान। इस बार भारत पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देगा। दूसरी बात, ये चचा बार बार कह रहे हैं कि युद्ध हुआ तो हुआ, लेकिन मैं उसको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बार युद्ध हुआ तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान भी साफ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इस बार भारत से नहीं बचने वाला। ये चचा बार बार ये बात कह देते हैं कि भारत लंबा युद्ध कभी भी नहीं जीत सकता। भारत इस युद्ध में, हम भारत को इस युद्ध में ज़रूर आएंगे। इस भोसड़ी वाले चचा को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत कोई नेपाल या श्रीलंका जैसा देश नहीं है। भारत वो देश है जिसने चीन तक के जैसे बड़े देश को नाको तले चने चबवा दिए। पाकिस्तान भारत के सामने है ही क्या आखिर? पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लीजिए, पाकिस्तान का जो लीडर देख लीजिए, सब कुछ पाकिस्तान में बेकार है। पाकिस्तान के जो नेता हैं उनसे कोरोना वायरस तो अब वहाँ संभाला नहीं जा रहा, वो देश को तो क्या संभालेंगे। आए दिन उसके मंत्री बेतुके बयान देते रहते हैं, 1.25 पाव किलो बम हम भारत पर गिर देंगे, ऐसे बयान वे भारत के बारे में देते हैं। जिस देश को -4 डिग्री और -1 डिग्री के बारे में पता नहीं, वो देश भारत को हरा देगा। ये बहुत हंसी वाली बात है। अगर आप एक भारतीय हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देकर ज़रूर सम्मान दें, और अगर एक पाकिस्तानी हैं तो पहली फुर्सत में निकल लें, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान को तुम्हारी।